हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हुदा टेक्निकल पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में फ्रिज के अंदर प्रेशर चढ़ाने का तरीका सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर प्रेशर कितना चढ़ाया जाता है और कौन से कंप्रेसर से चढ़ाए और कितना चढ़ाए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेशर कांटा ले लेना है। हमारे पास कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों साथ है, तो उसको मिनीफोल्ड वाल्व गेज बोलेंगे। ठीक है, तो उसके उन दोनों के बीच वाला यानी प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज के बीच वाला जो हिस्सा है उसको डायरेक्ट कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पर जोड़ेंगे। यानी ये येलो वाली पाइप जो आप देख रहे हैं उसको कंप्रेसर पर डायरेक्ट जोड़ेंगे, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पर। कंप्रेसर हमारे पास 53 नंबर का कंप्रेसर है एलजी का, तो थोड़ा आप बड़ा ही ले लीजिए ताकि आपको एसी वगैरह में काम आए, उसके लिए अलग से खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ी तो वैक्यूम भी कर सके। ठीक है साथियों, तो हम एक कंप्रेसर पर जोड़ देंगे प्रेशर कांटे के बीच वाले सिरे को, और प्रेशर कांटे का बिल्कुल जस्ट नीचे वाला जो सिरा है वो फ्रिज के कंप्रेसर पर जोड़ेंगे। तो ये हम फ्रिज के कंप्रेसर पर जोड़ देते हैं उसको। प्रेशर कांटा जो दिख रहा है आपको, येलो रेड वाली पाइप जो दिख रही है उसको डायरेक्ट फ्रिज के कंप्रेसर पर जोड़ देंगे। और अगर आपके पास 190 लीटर वगैरह का फ्रिज है तो उसके अंदर 150 तक ही प्रेशर भरेंगे। उसके अंदर 150 तक ही प्रेशर भरने की प्रक्रिया कोशिश करें। अगर बारीक लीकेज है तो आप 200 तक भरकर चेक कर सकते हैं। हम 200 तक भरेंगे। हमारे पास 290 लीटर का फ्रिज है तो उसके अंदर 200 तक फ्रिज भरेंगे, प्रेशर भरेंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है साथियों, तो हम देखेंगे ये कांटा ऊपर की तरफ उठ रहा है। हम इस तरह करके 200 तक भरने की कोशिश करेंगे। 200 तक हो जाएगा तो फिर उसके बाद फौरन ये जो प्रेशर कांटा है उसके वाल्व को बंद करेंगे और वाल्व को बंद करते ही फ्रिज के कंप्रेसर की स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे। ये जो वर्क शाफ्ट कंप्रेसर पड़ा है जिससे प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया चालू है, तो उस कंप्रेसर को फौरन बंद कर देंगे जैसे ही हम ये प्रेशर कांटे के वाल्व को ऑफ करें। ठीक है साथियों, तो अगर आप बंद करने में देरी लगा देते हैं तो कंप्रेसर का सिलेंडर या पिस्टन फेल हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और फौरन स्विच को ऑफ कर दें। तो हमने 200 तक प्रेशर चढ़ा दिया उसके अंदर। अब कम से कम आधे घंटे तक वेट करेंगे, और अगर बड़ा लीकेज है तो आपको वैसे ही सुनाई देगा आसानी से, और अगर सुनाई भी नहीं देता है, बारीक लीकेज है और आहिस्ता आहिस्ता कांटा नीचे आ रहा है, तो आपको जाग बनाना पड़ेगा जैसा कि हम बना रहे हैं। इस तरह करके जाग बनाएंगे और फिर जो है जहाँ जहाँ पर लीकेज हमने वेल्ड किया है वहाँ पर जो है ये जाग को रखेंगे, और जाग को जैसे ही रखेंगे फौरन बुलबुले ऊपर की तरफ आने लगेंगे। जैसे एक 4 व्हील वगैरह पंचर करने वाले होते हैं, जिस तरह करके पानी में रखते हैं तो बुलबुले ऊपर की तरफ आते हैं ना, इसी तरह उसके भी आ जाएंगे फौरन। ठीक है, तो आपको इस तरह करके जाग बनाना पड़ेगा। जाग बनाकर जहाँ जहाँ पर हमने पाइपें जोड़ी है, जहाँ जहाँ पर हमने कैपिलरी वगैरह जोड़ी है, सारी जगह पर चेक करेंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर करना है क्योंकि ये कंडेंसर जो है लोहे का होता है और फिल्टर कॉपर का होता है, तो दोनों को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे ज़्यादा चेक इसी पर करें। ठीक है, वैसे भी आसानी से हो जाता है, उसके लिए अलग से पाउडर आता है, आप उसको यूज करेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन लीकेज सबसे ज़्यादा, अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आधा घंटे वेट करने के बाद या इस तरह जाग बनाने के बाद लीकेज नहीं मिलता है तो फिर जो है सारी प्रेशर को उड़ा देंगे और फिर वैक्यूम करने की विधि शुरू करेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का कोई जुगाड़ नहीं है, जाग बनाने का कोई वो नहीं है, तो क्या करेंगे, आधे घंटे या 1 घंटे तक आपको बारीक अगर लीकेज है तो वेट करेंगे। अगर कांटा थोड़ा नीचे आ रहा है तो फिर देख लेंगे कि कहीं ना कहीं लीकेज है, तो फिर आपको जाग बनाकर चेक करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों, हमने तो अच्छी तरीके से चेक कर लिया, हमारा तो कहीं लीकेज नहीं मिला। सारी जगहों पर अच्छी तरीके से चेक कर लिया दो बार, और कांटा भी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, वही का वही रुका हुआ है। तो अब जो है
हम वैक्यूम करने की विधि शुरू करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।